सोचिए, भगवद गीता का सिर्फ एक श्लोक और उसमें छिपा है इंसान के मन का एक बहुत ही गहरा राज। आज हम मिलकर इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और तभी दुर्योधन के मुंह से ये शब्द निकलते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, इन शब्दों में एक खास वजन है। तो इन इतने शक्तिशाली शब्दों का असली मतलब क्या है, इसको समझने के लिए ना हमें एक एक शब्द को तोड़कर देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस श्लोक की गहराई में उतरते हैं। वाह, हर एक शब्द में देखिए वीरता है, त्याग है और जबरदस्त युद्ध कौशल है। सोचिए, मेरे लिए प्राणों को त्यागने को तैयार, अनेक शस्त्रों को धारण करने वाले। सुनने में ही लगता है कि कितनी शक्तिशाली सेना होगी, है ना? तो मतलब साफ साफ तो यही लग रहा है कि दुर्योधन अपनी ताकत का ऐलान कर रहा है। वो अपने गुरु को बता रहा है कि देखिए, मेरी सेना को कोई हरा नहीं सकता। पर क्या बात सच में सिर्फ इतनी ही है या इसके पीछे कुछ और भी है? असल में ये शब्द सिर्फ सेना की गिनती नहीं है, ये तो दुर्योधन के मन का आईना है। और इस आईने में ना हमें अहंकार तो दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ एक छिपा हुआ डर भी साफ नजर आता है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर दुर्योधन को अपने गुरु के सामने ये सब गिनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? उसके मन में चल क्या रहा था? देखिए, साइकोलॉजी में ना इसके लिए एक शब्द है, ओवर कॉम्पेंसेशन। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। जब कोई इंसान अंदर से डरा हुआ या इनसिक्योर होता है तो वो बाहर से अपनी ताकत का दिखावा कुछ ज्यादा ही करता है। और मजे की बात यह है कि ऐसा हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करते हैं, है ना? जब घबराहट होती है तो हम एक कॉन्फिडेंस का मुखौटा पहन लेते हैं। दुर्योधन भी आप देखिए बिल्कुल यही कर रहा था। वो अपनी सेना की ताकत के पीछे अपनी इनसिक्योरिटी को छिपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बात सिर्फ डर या इनसिक्योरिटी की नहीं है। यहाँ एक और बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है और वो है उसका अहंकार। एक ऐसा झूठा कॉन्फिडेंस जो सिर्फ बाहरी ताकत के दम पर बना है। ये वो वाला घमंड है जो सोचता है कि अगर मेरे पास ताकत है तो मुझे सही गलत की परवाह करने की जरूरत नहीं। और सच पूछिए तो गीता इसी सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने का काम करती है। और पता है, ये जो बात है ना, ये सिर्फ गीता में नहीं कही गई है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसकी गूंज हमें अपने कई दूसरे महान ग्रंथों में भी साफ साफ सुनाई देती है। खुद महाभारत, जिसका गीता एक हिस्सा है, वो भी हमें यही चेतावनी देता है कि अगर आपकी ताकत के साथ धर्म नहीं है तो वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। यही बात हमें श्रीमद् भागवतम में भी मिलती है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया है कि जो कोई भी अधर्म का साथ देगा उसका विनाश तो तय है। यहां तक कि मनुस्मृति में भी इसी नियम को दोहराया जा गया है कि एक अधर्मी राजा सिर्फ खुद नहीं डूबता, वो अपने साथ अपने पूरे समूह को ले डूबता है। और रामायण को याद कीजिए, विभीषण रावण को बार बार यही तो समझा रहे थे कि तुम्हारी ये विशाल सेना भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी, क्योंकि तुम धर्म के रास्ते पर नहीं हो। मतलब हर ग्रंथ एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो इस एक श्लोक का निचोड़ क्या है? दुर्योधन के उन शब्दों का असली मतलब क्या निकलता है? तो देखिए, दुर्योधन के शब्दों के पीछे असल में 3 वजह थीं। पहली, अपने डर पर पर्दा डालना। दूसरी, अपने गुरु को इम्प्रेस करना। और तीसरी, अपने घमंड को, अपने ईगो को दिखाना। और ये तीनों चीजें मिलकर एक खोखले कॉन्फिडेंस की तस्वीर बनाती हैं। और यहीं पर इसी एक श्लोक में हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि असली ताकत सेना में या हथियारों में नहीं होती। असली ताकत तो धर्म में है, नैतिकता में है। और धर्म के बिना बड़ी से बड़ी ताकत भी बस रेत के महल की तरह होती है जो एक ही लहर में ढह जाती है। हजारों साल पुराना ये ज्ञान देखिए आज भी कितना रेलेवेंट है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, आज की दुनिया में हम ऐसी कौन सी ताकतें देखते हैं जिनके पास शक्ति तो बेहिसाब है, पर उस शक्ति का नैतिक आधार, उसका मॉरल फाउंडेशन बिल्कुल नहीं है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।